नमस्ते एंड जय हिंद। यार हाल ही में ना मैंने एक वेब सीरीज देखी और आफ्टर ऑल अनुष्का शर्मा एज अ प्रोड्यूसर वेब सीरीज में डेब्यू कर रही थी यार, तो देखना तो बनता था। तो हाल ही में मैंने जो वेब सीरीज देखी उसका नाम था पाताल लोक। इसी के बारे में बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, मेरे व्यूज दूंगा, मेरे रिव्यू रखूंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी जिसका नाम था पाताल लोक। अब ये वेब सीरीज की सबसे पहले स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये वेब सीरीज में जो स्टारकास्ट है ना, एक तो बहुत लंबी स्टारकास्ट है, उन सारों को तो इंक्लूड नहीं करूंगा, पर जितने भी मंजे हुए कलाकार है या जितने भी लोगों को हम लोग जानते हैं एज अ फेस, उनको जरूर इंक्लूड करूंगा। तो इसमें सबसे पहले है नीरज कबी। अब नीरज कबी कौन है? नीरज कबी ने तलवार जैसी मूवी की है जिसमें स्वर्गीय इरफान खान साहब रह चुके हैं, और इरफान खान साहब की एक्टिंग यार बहुत तगड़ी थी उसमें भी। तो आरुषि मर्डर केस पे बेस्ड वो मूवी थी। तो तलवार में उन्होंने काम किया हुआ है। और हाल ही में रिसेंटली हमने उनको देखा है लाल कप्तान, जो सैफ अली खान की मूवी आई थी, इतनी चली नहीं थी, बट उसमें भी इन्होंने एक रोल किया हुआ है। तो नीरज कभी एक बॉलीवुड का बहुत जाना माना नाम है। इस वेब सीरीज में वो एक जर्नलिस्ट का किरदार निभा रहे हैं। उस जर्नलिस्ट का नाम है संजीव मेहरा। मतलब एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट होता है यार, जिसकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में होती है, इस टाइप का वो जर्नलिस्ट होता है। इसके अलावा इसमें है गुल पनाग। अब गुल पनाग कौन है? यूँ तो गुल पनाग को ना सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी पिक्चरें की है, बहुत सारे इन्होंने सीरियल्स की है, वेब सीरीज की है। बट बेसिकली इनको कुछ एक रिकग्निशन जब ज्यादा मिला था, कुछ सीरियल से भी मिला था। पर मैंने जो इनकी एक मूवी देखी थी टर्निंग 30, एक ये मूवी में गुल पनाग को देखा गया था, और उसमें भी इन्होंने अच्छा काम किया था यार। एक मतलब ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा अलग था, बट मूवी अच्छी थी। इसके अलावा हाल ही में इनको देखा गया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में, तो उसमें भी इन्होंने काम किया हुआ है। तारा सुतारी, अनन्या पांडे और टाइगर श्रॉफ के अलावा लोगों ने शायद किसी ज्यादा को देखा नहीं होगा, बट गुल पनाग भी इसमें थी। गुल पनाग ये वेब सीरीज में रेनू चौधरी के रोल में है, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर की बीवी का रोल कर रही है। इसके अलावा इसमें कौन है? जयदीप अलावत। अब जयदीप अलावत कौन है? जयदीप अलावत को गब्बर इज बैक जैसी मूवी में देखा गया था, जिसमें अक्षय कुमार थे यार, और अक्षय कुमार ऐसी छाट छाट के स्क्रिप्ट निकाल रहे ना कि उनको पता नहीं कहाँ से इतनी अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट मिल जा रही है। तो जयदीप अलावत उसमें थे। अक्षय कुमार की काफी और मूवीज में भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा जयदीप अलावत को रिसेंटली देखा गया था बागी 3 मूवी में, जो टाइगर श्रॉफ थे, रितेश देशमुख था, मतलब बहुत तगड़ी स्टारकास्ट थी उसमें भी। तो जयदीप अलावत इसमें रोल कर रहे हैं हाथीराम चौधरी का, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर है। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है अभिषेक बैनर्जी। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार अभिषेक बैनर्जी है कौन? यूँ तो मैंने फोटो दिखा दी है, शायद फोटो से सब लोग पहचान गए होंगे कि ये कौन है। पर इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज भी की है, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज भी की है। अभिषेक बैनर्जी को बेसिकली जाना जाता है स्त्री जैसी मूवी में इन्होंने काम किया है। स्त्री मूवी जिसमें राजकुमार राव थे, श्रद्धा कपूर थी। इसके अलावा यार उसमें बहुत बड़े बड़े, मतलब बहुत जबरदस्त स्टार कास्ट थी उसकी भी। इसके अलावा इन्होंने एक हॉरर वेब सीरीज की थी, या हॉरर वेब मूवी की थी, टाइपराइटर। अगर वो नहीं देखी होगी ना, वो जरूर देखिएगा। तो उसमें भी टाइपराइटर में इन्होंने काम किया हुआ है। इस वेब सीरीज में अभिषेक बैनर्जी रोल प्ले कर रहे हैं विशाल त्यागी का, इधर हथौड़ा त्यागी का रोल ये प्ले कर रहे हैं। अब इसके प्लॉट की बात कर लेते हैं, इसका प्लॉट है क्या, या प्लॉट है कैसे, या फिर कैसे रोल होता है, सब चीजें। एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है जिसके लाइफ में कुछ नया नहीं होता। डेली उसको अपना हेडक्वार्टर्स जाना है, रिपोर्ट करना है, बस वही फाइलों के बीच में दब के रहना है। और उसके घर वाले भी उसको इतनी तवज्जो देते नहीं, क्योंकि उसने कुछ ऐसा बड़ा काम किया नहीं रहता है। तो वो बहुत अपनी ऑर्डिनरी लाइफ से परेशान हो जाता है, और कहीं जाके एकदम से उसके सामने एक केस आ जाता है, और उसको एक्सीडेंटली वो केस मिल जाता है। वो केस रहता है संजीव मेहरा के कत्ल का। मतलब संजीव मेहरा की कोई सुपारी देता है, उसका केस रजिस्टर होता है कि भाई इसकी किलिंग कौन करवाना चाह रहा है, और संजीव मेहरा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इस चीज के लिए ये पुलिस इंस्पेक्टर के पास में आता है ये केस।
पुलिस इंस्पेक्टर का रोल आपको बता चुका हूं मैं कौन निभा रहा है। तो अब वो केस को किस तरीके से सॉल्व करता है, और वो केस सॉल्व करने के साथ साथ जो थ्रेड्स है ना, जो केसेस से जुड़ी जुड़ी एक एक थ्रेड्स निकलते जाती है बाहर, तब समझ में आता है कि भाई ये कॉन्स्पिरेसी थी, या ये सही में प्लान था, या फिर कोई इसको सही में मारना चाहता था, या क्या। तो इसके इन्वेस्टिगेशन करते हैं हाथीराम चौधरी। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जब चलती है तो ये बहुत अपनी जी जान लगा देते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन मुझे करना ही है। आपने शायद ट्रेलर में वो डायलॉग भी सुना होगा कि बचपन में बाप को लगता था कि बेटा लाइक कोई निकम्मा है, मैं अभी बेटे की नजर में निकम्मा नहीं बनना चाहता, इसलिए मुझे ये केस क्रैक करना है। मतलब इतने डेस्परेट होते हैं ना वो केस क्रैक करने के लिए कि वो अपनी जान पे तक खेल जाते हैं वो केस क्रैक करने के लिए। तो इस टाइप की कुछ स्टोरी है। अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं तो एक पुलिस इंस्पेक्टर है जिसकी ऑर्डिनरी लाइफ से हटकर उसको अचानक से एक केस मिलता है, एक हाई प्रोफाइल केस होता है। वो हाई प्रोफाइल केस रहता है एक टॉप जर्नलिस्ट का जिसको बचाना है उनको, और उसके खिलाफ किसने कॉन्स्पिरेसी प्लान की है उसको फाइंड आउट करने का। और उसके थ्रू उसको सब पता चलता है कि इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, ये जर्नलिस्ट लोग पॉलिटिशियंस को क्यों सपोर्ट करते हैं, कैसे सपोर्ट करते हैं, ये सब चीजें उनमें पता चली है। अब बात करते हैं इसमें एक्टिंग की कि एक्टिंग मुझे कैसी लगी। यार एक्टिंग नो डाउट सबकी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स है सब, और सब बहुत मंजे हुए कलाकार है। बहुत अलग टाइप की एक्टिंग है यार, मतलब एक नेचुरल एक्टिंग बोलते ना उस टाइप की एक्टिंग है, किसी की ओवर एक्टिंग लगी नहीं है उसमें, बहुत अच्छी एक्टिंग है। उसके बाद में अब बात करते हैं इसकी स्टोरी की। स्टोरी से मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ। मतलब स्टोरी मुझे उतना क्लिक नहीं की मेरे माइंड में, या स्क्रीन प्ले उतना अच्छे से लिखा नहीं गया था। क्योंकि अगर आप वो देखना चाह रहे हो वेब सीरीज, और अगर आपको क्लाइमैक्स नहीं समझ में आएगा ना तो आपको मजा नहीं आएगा। इसमें भी आपको क्लाइमैक्स समझने के लिए ना आपको बहुत कंसंट्रेशन से ये देखना पड़ेगा। मतलब इतना कंसंट्रेशन आप में चाहिए ना कि आप वो कहीं और इधर उधर आपका एक सेकंड के लिए ध्यान नहीं जा सकता, क्योंकि एक एक सेकंड में स्टोरी बदल रही है। तो स्टोरी से मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ। जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे खराब है। लोग इसको कंपेयर करेंगे असुर से या कोई और से, पर उस टाइप की नहीं है यार। मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ। अच्छा, अभी आप फैमिली के साथ देख सकते हैं या नहीं, तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। फैमिली के साथ बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंटीमेट सीन्स है, बहुत सारी गंदी बातें हैं, बहुत सेंसुअलिटी दिखाई गई है, बहुत इंटीमेसी दिखाई गई है। शायद आप अनकंफर्टेबल हो सकते हो फैमिली के साथ में, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि फैमिली के साथ मत देखिए। अगर देखना भी है तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। अब जब बात आती है इसकी स्टोरी की, तो इसको डायरेक्ट किसने किया है इसकी भी बात कर लेते हैं। इसको डायरेक्ट किया है अविनाश अरुण जी ने। अविनाश अरुण जी यूं तो बहुत बड़े सिनेमाटोग्राफर है, मतलब ये बहुत बड़ी बड़ी मूवीज में सिनेमाटोग्राफर का काम कर चुके हैं। बट उन्होंने एक मूवी बनाई थी, वो मूवी का नाम था किल्ला। और वो मूवी जहां तक मुझे लगता है कि बहुत चली थी, मैंने देखी नहीं थी, सिर्फ उसके रिव्यू पढ़े थे, बट रिव्यू पढ़ के मुझे लगा कि वो बहुत ज्यादा चली थी। तो किल्ला बनाई थी। बट अभी पता नहीं ये वाले वेब सीरीज में इन्होंने इतनी, मुझे लगा नहीं उस टाइप की जो वो बनाना चाह रहे थे और जो उनसे बन गया, वो शायद दोनों में डिफरेंस हो गया है यार। मतलब वो शायद असुर टाइप का कुछ बनाना चाह रहे थे, एक थ्रिलर बनाना चाह रहे थे, बट वो थ्रिलर छोड़ के सब कुछ हो गया वो उसमें। तो इस टाइप की कुछ ये वेब सीरीज है। आ कहाँ पे रही है ये वेब सीरीज? ये आ रही है अमेजोन प्राइम पे। अगर आपको देखना है तो आप अमेजोन प्राइम पे सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे आप देख सकते हैं। अभी और आप क्या कर सकते हैं, अपनी हाथों का ना सफाई का जरूर से ध्यान रखिए, क्योंकि कोरोना वायरस कई बार अपने हाथों पे भी रह जाए तो पता चले कि हम लोग उसको आंख में लगा दे तो वो हाथ से भी फैल सकता है। इसके अलावा लॉकडाउन का पालन जरूर कीजिए। अभी कुछ ही दिन बचे, उसके बाद तो आपको फ्री टाइम मिलने वाला है। लॉकडाउन से आपको छूट दे दी जाएगी, पर वो लॉकडाउन से छूट भी यार मतलब कुछ कंडीशंस के साथ रहेगी, तो वो कंडीशन जरूर फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन में हो या घर में हो, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन कीजिए और जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि फिलहाल हमारे पास में इसकी वैक्सीन नहीं है यार। और वैक्सीन जब तक नहीं आती ना, हम एक दूसरे को मिलकर ही एक दूसरे का साथ निभाना है और एक दूसरे की केयर करनी है।
इसके अलावा जब भी आप बाहर निकले कुछ इमरजेंसी के लिए तो फेस मास्क जरूर पहने, मतलब अपना चेहरा फेस मास्क से जरूर कवर कीजिए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।